हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट हम का चैप्टर जो चल रहा था उसमें हमारा ऑलमोस्ट बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। बट उसके थोड़ा से क्वेश्चंस वगैरह जो होमवर्क में दिए गए थे, बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। ओके, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में कुछ डाउट्स है, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटेल्स में समझिए भाई कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर सी है असेसी। उसकी एज है 58 ईयर्स ओल्ड और उसकी टोटल इनकम दे रखी है 2 करोड़ 1 लाख, मतलब 2.1 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूम दैट हिज टोटल इनकम comprises of salary income, income from house property, interest on fixed deposit। ये सारी की सारी इनकम जो टोटल आई है 2 करोड़ 1 लाख, वो आपकी सैलरी की इनकम है और आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के द्वारा। मतलब कि ये टोटल इनकम आपकी नॉर्मल इनकम है। ओके, यस। कि भाई इनकम की नॉर्मल इनकम है सारी। स्पेशल इनकम क्या होती है, नॉर्मल इनकम क्या होती है, आपको पता होगा भाई। नॉर्मल इनकम आपकी ये सारी होती है। स्पेशल इनकम कैपिटल गेन की हो गई, गैम्बलिंग और ये सारा सब कुछ आपकी स्पेशल इनकम होती है। तो अब आगे इनकम आपका एज्यूम दैट मिस्टर सी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट डिफॉल्ट सेक्शन 115 BAC। मतलब क्या है, ओल्ड रिजीम से सॉल्व करना है ऑप्शनल रिजीम से। ठीक है, तो ऑप्शनल रिजीम का हमने स्लैब रेट बताया था। देखो आपको समझना है यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट एक चीज है कि भाई 2 करोड़ 1 लाख इनकम है इसकी। 2 करोड़ 1 लाख है, आपने देखा होगा सरचार्ज 50 लाख से लगने लगता है। 50 लाख अगर आपकी एक्सीड हो जाती है, 50 लाख एक्सीड हो जाएगी तो सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% लगता है। ठीक है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ पे आपका 15% लगता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ पे आपका कितना लगता है, 3 करोड़ है आई थिंक। तो सरचार्ज का इसमें मेन कंसेप्ट है। अब भाई आपका सरचार्ज रेट लगता है इसमें, ये 5 करोड़ है। 5 करोड़ है तो इस पे 25% लगेगा। अब अगर 5 करोड़ से एक्सीड होती है टोटल इनकम, 37% लगता है, तो सरचार्ज है। तो अब देखो आपका किस स्लैब रेट में लग रहा है, 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है तो 25% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसे, कैसे क्या आएगा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 करोड़ 1 लाख पे। फिर हम लोग समझेंगे इसमें कंसेप्ट क्या है, क्यों नहीं आया आपको। भाई आप जानते हो ओल्ड रिजीम में ये अगर एज है इसकी 60 से बिलो, तो 0 से लेकर के आपका 2.5 लाख तक नील रेट से टैक्स लगता है, जो कि 0 आएगी। फिर उसके बाद 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख पे 5% से लगता है, जो कि डिफरेंट आएगा, जो कि इसका 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 5% लगाओगे 12,500। 5 लाख से 10 लाख पे आपका लगता है 20%। 20% लगाएंगे इनके बीच के डिफरेंट अमाउंट पे तो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा है उस पे लगेगा आपका 30%। भाई 100 200 1 लाख माइनस 10 लाख कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 200 1 लाख माइनस 10 लाख। तो आपका भाई 2 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख आ जाएगा 1,91 1 करोड़ 91 लाख। ठीक है, इस पे आप लगाओगे 30%, तो आ जाएगा 57,30,000। कितना आ गया, 57,30,000 ये आ गया। अब इसे आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा,
भाई 12,500, ये 12,500 है, ऐड कर दे रहे हैं 12,500 प्लस 1 लाख, तो आ जाएगा 58,42,500, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे ऐड करते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना लगेगा, ऐड करेंगे सरचार्ज। अब ये 2 करोड़ 1 लाख है, तो आपका लगेगा 25%। 25% लगता है, ओके, 25% लगा देते हैं। पहले अभी देखो, इसमें कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आ गया 14,60,625, ये सरचार्ज आ गया। अब हम आगे इधर साइड सॉल्व करते हैं। 2 करोड़ इनकम यदि हमारी होती, क्यों 2 करोड़ करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम 1 लाख इंक्रीज हुई है। सिंपल, आप स्लैब रेट को समझो तो, अगर 50 लाख है आपका, तो 50 लाख से 1 करोड़ पे आपका 10% का सरचार्ज लगता है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 15%। और जैसे ही 2 करोड़ एक्सीड होगी, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25 लाख, 25%। देखो, 1 करोड़ हमारी इनकम एक्सीड हुई, अगर 1 करोड़ हमारी इनकम कम होती, तो सरचार्ज केवल 25% लगता। अब 1 करोड़ इंक्रीज हो गई है, तो सरचार्ज कितना लग रहा है, 25%। तो अगर हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं भाई, कि हमारी 1 लाख इनकम इंक्रीज होने से हमारी टैक्स लायबिलिटी में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम एक बार 2 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। 2 करोड़ में सरचार्ज लगेगा 15%, ओके। तो देखो, आप सिंपल समझो, आपका 10 लाख अप टू 10 लाख पे आपका कितना लगेगा, अप टू 10 लाख, 10 लाख पे टैक्स लायबिलिटी आएगी 1,12,500। इसके बाद बैलेंस अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट कितना आएगा भाई, 2 करोड़ से 10 लाख माइनस कर दोगे, तो 1 करोड़ 90 लाख आएगा। सिंपल, इस पे हम कितना लगाएंगे, 30% लगाएंगे। 30% लगाओ, कितना आया बेटा, हाँ, 57 लाख आ गया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज इसमें कितना लगेगा, 15%। 15%, तो इस पे 15% सरचार्ज लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 57 लाख। आपका आ गया 8,55,000, 8,55,000। हाँ, तो देखो, अब इसको टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,12,500, उसके बाद 57 लाख, फिर 8,55,000, आ जाएगा हमारा 66,67,500, ओके। देखो, एक बार फिर से रीचेक कर लो। 1,12,500, उसके बाद 57 लाख, ठीक है। इसमें हम 15% ऐड कर देंगे सरचार्ज, तो 66,84,375, 66,84,375 आएगा, ठीक। अब देखो, इसके आगे सेस लगाना है, लेकिन सेस से पहले हम लोग ये देखेंगे, जो हमारा दोनों अमाउंट में 2 करोड़ 1 लाख में जो टैक्स लायबिलिटी निकली है, सरचार्ज मतलब विद सरचार्ज, और जो हमारा मतलब 2 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी निकली है, दोनों में डिफरेंस कितना है, इसको भी टोटल कर लो एक बार। भाई इसमें माइनस नहीं करना, टोटल करना है। हम्म, टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 1,12,500, फिर एक बार रीचेक कर लो, 1,12,500, उसके बाद 1 लाख, फिर आ जाएगा 57,30,000, 57,30,000 आ गया। देखो, यहाँ गलत आ रहा है, हमने गलत लिखा था क्या, चलो देखते हैं।
ये 100, 1 लाख माइनस 10 लाख, तो 191 सॉरी 1 करोड़ 91 लाख का 30% निकालते हैं, तो सेम सही आ रहा है। अब इसमें ऐड कर देते हैं सबसे पहले 1 लाख, फिर 12,500 आ जाएगा हमारा 58 लाख, 58 लाख 42,500। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे 25% का, 25% का सरचार्ज लगाएंगे तो हमारा आएगा 14,60,625। इसको हम टोटल ऐड करेंगे 58,42,500, 58,42,500, तो आ जाएगा हमारा 73,31,125। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आता है डिफरेंस। अगर 1 लाख हमारी इनकम बढ़ने से हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो रही है तो हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ओके, माइनस करते हैं 66,84,375, 66,84,370। तो अब बताओ कितनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, दोनों का डिफरेंस 6,18,750। ये आता है मतलब डिफरेंस। 1 लाख इनकम बढ़ने से 6,18,750 बढ़ रहा है क्या, टैक्स लायबिलिटी। तो भाई ये असेसी के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी, ठीक है ना। तो इसके बीच क्या आता है, एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। वो मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है, सिंपल कि आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी इंक्रीज ऑफ इनकम माइनस इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है, 6,18,750, और इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 1 लाख। इनके बीच का डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 5,18,750। ओके, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। अब हमें बीच में यहाँ पे हमें मार्जिनल रिलीफ, ये तो वर्किंग नोट का पोर्शन था जो हमने रब कर दिया, इसे हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो अब हम लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ, कितना आएगा, आपको हमने अभी बताया भाई, इससे दोनों को माइनस करके मार्जिनल रिलीफ 5,18,750 आएगा। ओके, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 73,31,25 माइनस 5,18,750, तो आ जाएगा हमारा 67,84,337। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सरचार्ज, वो सॉरी सेस, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, तो आ जाएगा कितना भाई, 2,71,375। इसको ऐड करेंगे तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 67,84,375। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई 70,55,750। ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। ये देखो इसमें सेम टू सेम जो हमने आंसर निकाला है, मार्जिनल रिलीफ बाई टैक्स लायबिलिटी, सब कुछ सेम आया है या नहीं आया देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी सेम आई है कि नहीं आई है, हाँ ये देखो टैक्स लायबिलिटी दे रखी है, ठीक, सेम आया है। भाई मार्जिनल रिलीफ भी सेम आया है, ये मार्जिनल रिलीफ 5,18,750, सेस भी सेम आया है
सब कुछ क्लियर है। रब करते हैं अब इससे। सर देख। एक बात बता दीजिए। यस बेटा, बोलो जो जल्दी। बी वाले नंबर पे हैं। ये बी पॉइंट तुमको नहीं समझ में आ रहा है? जो हमने ये वर्किंग नोट में करके दिखाया था, वही तो दिखा दिए हैं इन्होंने। इन्होंने बोला चलो इनकम टैक्स कंप्यूट करो जब टोटल इनकम 2 करोड़ रहेगी। ठीक है। तो आपका इसमें सिंपल है भाई। 0 से 2.5 लाख तक नील हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500 आएगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच आपका 5 लाख है। 5 लाख पे 20%, 1 लाख आ जाएगा। बैलेंस अमाउंट पे 30% लगाएंगे तो 57,000। यही तो साथ सब। फिर इसमें सरचार्ज लगेगा 15%, ये आया था हमारे में। इसमें भी सेम आया है। सर 30%। कम इंक्रीज होने पे अब आपका टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। देखो, पहले एक मान लो एक पर्सन की इनकम कितनी है, 2 करोड़ 1 लाख। एक पर्सन की इनकम है टोटल 2 करोड़ 200 लाख। तो अब 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स लायबिलिटी 73 लाख आ गई। और 1 करोड़ 2 करोड़ पे टैक्स लायबिलिटी 66,000 आई है। मतलब कि दोनों के बीच डिफरेंट। भाई 1 करोड़ 1 लाख इनकम बढ़ने से, 1 लाख इनकम बढ़ने से इतनी ज्यादा टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस थोड़ी आएगा। 6,18,750। भाई इतने का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है ना। अभी निकाले थे मार्जिनल रिलीफ। जो मार्जिनल रिलीफ वाला वीडियो हमने आप भाई लेक्चर लिए थे, उस लेक्चर को देख लो अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं आता समझ में तो। ये वर्किंग नोट का पार्ट है। मेन सोल्यूशन ये है। फिर इसमें क्या किया गया ये कम समझ में आएगा। अभी हमने जो सॉल्व कराया उसी को प्रॉपर आप स्टेप वाइज अपने कॉपी में सॉल्व करो। नहीं समझ में आए तब बताना। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 में डाउट है? ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। हाँ, इसमें डाउट तो बनता है। क्योंकि इसमें आपकी भाई ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इसमें लगेगा। जो कि आपको एग्रीकल्चर इनकम, भाई आपकी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी तो उसमें अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक कंसेप्ट बस आपका अभी बाकी है।